A conducting square loop initially lies in the xz plane with its lower edge hinged along the x-axis. एक लूप है, स्क्वायर लूप है जो कि कंडक्टिंग है और वो इनिशियली xz प्लेन में लाई कर रहा है. डॉटेड लाइन से तुमको दिखाया गया है कि स्क्वायर लूप है और उसका लोअर किनारा जो है, लोअर एज, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हिंज कर दिया गया है. मतलब ये लूप जो है, स्क्वायर लूप, एक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है. Only in the region y greater than 0 there is a time dependent magnetic field pointing along the z direction. Vector bt equals to b naught cos omega t k cap where b naught is a constant. एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो किस रीजन में है, तो y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ना कि इस रीजन में नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो z डायरेक्शन में है, के कैप के डायरेक्शन में, बी नॉट कॉस ओमेगा टी के कैप. द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर एल्स. बाकी सब जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, केवल y ग्रेटर देन 0 में लाई करता है. एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द x एक्सिस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज व्यूड फ्रॉम द प्लस x एक्सिस एज शोन इन द फिगर. तो व्यू कहाँ से किया जा रहा है, तो यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है, उसका आँख ही है, तो वो देख रहा है तो फिर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए दिख रहा है. ये ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. कांस्टेंट एंगुलर स्पीड रखा गया है ओमेगा से. इसके बाद बोला जा रहा है इग्नोरिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप एंड ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड ईएमएफ वी इन द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. अब देखो लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो फिर ईएमएफ आएगा. ईएमएफ यहाँ पर वी बोल दिया गया है. इसको बताया जा रहा है कि टाइम के साथ कौन सा ग्राफ तुमको सही ये बता रहा है. तो देखो इसको सॉल्व करते हैं. अब तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन होगा और वो कुछ इस तरह से होगा. तुम उसको सामने से देखते हो तो फिर वो रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है सामने से, लेकिन तुम अगर इस साइड से देखोगे तो तुमको क्या ये रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा मोबाइल फ़ोन? नहीं, केवल तुमको एक लाइन दिखेगा. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर एक स्क्वायर है. स्क्वायर को तुम यहीं से देखो, ये जो ऑब्जर्वर है इसको क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर को एक लाइन, लूप को एक लाइन में देखेगा. तो इनिशियली इस लाइन में देखेगा और फाइनली ये लाइन देखेगा. इसको ड्रॉ कर लो. तो पहले मैं एक्सेस ड्रॉ करता हूँ ये. तो इनिशियली जो है लूप तुमको ये लाइन के फॉर्म में दिखेगा, रोटेट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा. व्हाट अबाउट एरिया वेक्टर? तो देखो एरिया वेक्टर जो है, पहले लूप क्या था, वर्टिकल था, तो एरिया वेक्टर क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो इनिशियली एरिया वेक्टर इस तरह से होगा 90 डिग्री से इस एंगल पे. फाइनली एरिया वेक्टर जो होगा कुछ इस तरह से होगा. अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया. ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही ओमेगा टी हो जाएगा. अब मुझे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बता दो. ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी. फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं. फ्लक्स इक्वल्स टू हो जाएगा बी ए कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा तुम्हारा, बी के जगह लिख देते हैं बी नॉट कॉस ओमेगा टी और एरिया इनटू साइन ओमेगा टी हो जाएगा. अब हम 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मुझे मिल जाएगा बी नॉट ए साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2. ये फ्लक्स है, ई एम एफ इक्वल्स टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी. तो इसके लिए मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये आ जाएगा बी नॉट ए बाई 2 इंटू 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी और एक माइनस भी रहेगा. तो ये 2 कैंसिल हो गया और बचा तुम्हारे पास माइनस बी नॉट ए ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी. ईएमएफ जो फॉर्म में आया है वो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी के फॉर्म में आया है. ईएमएफ का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं. टाइम पीरियड जो ईएमएफ का होगा वो 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देखो 2 ओमेगा रखना होगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय ओमेगा. पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड बनेगा ईएमएफ का. लेट अस प्लॉट इट. देखो अगर हम कॉस 2 ओमेगा टी का प्लॉट करें, कॉस थीटा का,
तो वो कुछ इस तरह से आता है एक साइकिल में। लेकिन हम अगर माइनस कॉस टू ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा, माइनस कॉस टू ओमेगा टी का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, उल्टा हो जाता है। अब देखो ये जो है एक टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, पाई बाय ओमेगा। अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हाफ रोटेशन के बाद कुछ लूप कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा लूप। हाफ रोटेशन के बाद लूप किस में एंटर कर जाएगा, y लेस देन 0 में एंटर कर जाएगा। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा और फ्लक्स में कोई चेंज भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। लूप हाफ रोटेशन के बाद से लेके जब कंप्लीट रोटेशन करेगा तो फिर इस रोटेशन में कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। हम ये निकाल लेते हैं कि टाइम कितना लगेगा यहाँ पर हाफ रोटेशन में पहुँचने में। तो ओमेगा टी जो है एंगल इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, पाई, टाइम इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा पाई बाय ओमेगा। तो ये जो है पाई बाय ओमेगा टाइम लगेगा वो हाफ रोटेशन में पहुँच जाएगा, हाफ रोटेट कर जाएगा। उसके बाद फुल रोटेशन का टाइम निकाल लेते हैं। तो ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई, यहाँ से टी इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो ईएमएफ होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ईएमएफ को कर देता हूँ 0, कहाँ से कहाँ तक, तो पाई बाय ओमेगा से लेके ये हाफ रोटेशन है और ये 2 पाई बाय ओमेगा फुल रोटेशन। उसके बाद जो है ईएमएफ एज इट इज़ रहेगा जैसा कि पहले पार्ट में तुमको मिला है, कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए।